Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we will read the lesson The Parrot and the Mango. ये जो आपका लेसन है The Parrot and the Mango, इसका तीसरा पैराग्राफ आज हम और आप पढ़ेंगे। इबारत देखिए, It saw the crow sitting where it had left it. As soon as the crow saw the parrot, it began to caw again. The parrot selected a higher branch above the crow and sat on it. It pecked the balloon with its beak. Blast went the balloon with a loud noise. The crow was very scared and it flew away from the tree. The parrot was very happy with its plan. It laughed to itself. It had a nice time enjoying the juicy mango all to itself. It was happy to drive the crow away by its clever plan. If you don't aim at something, you will never hit anything. ये सबक है आपका। तर्जुमा देखते हैं, मीनिंग देखते हैं। It saw the crow sitting where it had left it. It से मुराद यहाँ वही तोता है। It saw यानी the parrot saw, तोते ने देखा, the crow कौआ sitting वहीं बैठा हुआ था, where it had left it, जहाँ पे इसने यानी तोता ने had left it उसे छोड़ा था। तोता ने देखा कि कौआ वहीं बैठा हुआ है जहां पर उसने छोड़ा था। As soon as जैसे ही, जू ही, the crow saw कौआ ने देखा, जू ही कौवे ने देखा, किसको देखा? The parrot तोते को। It began to caw again, इसने दोबारा काव काव चिल्लाना शुरू कर दिया। The parrot selected a higher branch above the crow and sat on it. तोते ने selected चुना, a higher branches एक ऊंची शाख, above the crow यानी कौए से ऊपर, कौआ जिस ब्रांच पे बैठा था उसके ऊपर वाली ब्रांच को इसने चुना। एंड सैट ऑन इट और इस पर बैठ गया, यानी कौए ने सुना और उस पर बैठ गया। समझ रहे हैं? हेलो, कौए ने क्या है? द पैरट सेलेक्टेड अ हायर ब्रांच अबव द क्रो एंड सैट ऑन इट, यानी कौए ने चुन लिया ऊंची वाली ब्रांच को और उस कौआ जिस ब्रांच पे बैठा हुआ था उसके ऊपर वाली ब्रांच को तोते ने चुना और उस पर बैठ गया। फिर क्या होता है देखिए, इट पेग्ड द बैलून विथ इट्स बीक, उसने, किसने? यानी उसी तोते ने पेग्ड चोंच मारा, द बैलून गुब्बारे पर विथ इट बीक्स, अपनी चोंच से। तोते ने गुब्बारे पर अपनी चोंच से चोंच मारा। फिर क्या हुआ? ब्लास्ट वेंट द बैलून विथ अ लाउड नॉइज, ब्लास्ट फटाक की जोर की आवाज के साथ गुब्बारा फट गया। द क्रो वॉज वेरी स्केयर्ड एंड इट फ्लू अवे फ्रॉम द ट्री, कौआ बहुत खौफजदा हुआ, एंड इट फ्लू अवे फ्रॉम द ट्री, और ये पेड़ से दूर उड़कर चला गया। फिर क्या हुआ? द पैरट वॉज वेरी हैप्पी विथ इट्स प्लान, यानी तोता बहुत खुश था। विथ इट्स प्लान, अपने मंसूबे से, इसने जो मंसूबा बनाया था उससे बहुत खुश था। इट लाफ्ड टू इटसेल्फ, वो अपने मन ही मन में हंसा। वो लाफ्ड, हंसा, टू इटसेल्फ, अपने अंदर यानी अपने मन ही मन में हंसा। इट हैड अ नाइस टाइम
उसके पास एक बहुत बेहतरीन वक्त था, अच्छा वक्त था, इंजॉइंग, मजा लेने का, द जूसी मैंगो, रसीले आम से उसके पास रसीले आम से मजा लेने का एक अच्छा वक्त था। ऑल टू इटसेल्फ, अपने आप यानी अकेले ही तन्हा ही उसे जूसी यानी रसीले आम के साथ मजा लेने का, लुत्फ उठाने का एक अच्छा मौका था। It was happy to drive the crow away by its clever plan. It was happy, वो खुश था। To drive the crow away, कौवे को दूर भगाकर, by its clever plan, अपनी चालाक मंसूबा के जरिए से वे कौवे को भगा करके खुश था। फिर नीचे दिए हैं इफ यू डोंट एम एट समथिंग यू विल नेवर हिट एनीथिंग। इफ यू डोंट एम, अगर आप किसी चीज का इरादा या मकसद नहीं रखते हैं तो क्या है, यू विल नेवर हिट अगेन एनीथिंग, यू विल नेवर हिट एनीथिंग, तो आप कभी भी किसी चीज को नहीं पाएंगे। ये सबक था, मुकम्मल हुआ। इसके बाद में आइए, इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, इसको कॉपी निकालिए और फौरन लिखना शुरू हो जाइए। देखिए, एज सुन एज, जूं ही, एज सुन एज सुन एज, जूं ही, जैसे ही, टू selected, to select, select, इसमें ed सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के लिए लगाएंगे। सेलेक्ट, selected के माना है मुंतखब करना, above, 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 ऊपर, ऊपर। टू पेग, टू पेग, ईडी सेकंड थर्ड फॉर्म के लिए ज्वाइन कर दीजिए इसमें। तो पेग, चोंच मारना, इसके बाद में देखिए ब्लास्ट, BLAST, ब्लास्ट, धमाका, स्केयर्ड, SCARED, स्केयर्ड, खौफजदा, खौफजदा। टू लाफ, हंसना, टू लाफ, LAUGH, लाफ, इसमें ED सेकेंड थर्ड फॉर्म में ज्वाइन कर देंगे, बढ़ा देंगे। टू लाफ, हंसना, क्लेवर, 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 चालाक, प्लान, प्लान, मंसूबा। ये चंद मीनिंग्स थी आपके सबक में, जिसको लिख लिया है। अब रोजाना आप लोग एक पेज राइटिंग नकल लिखते रहेंगे राइटिंग बनाने के लिए अपनी किताब से, और इसको बार बार याद करेंगे, मीनिंग लिखेंगे स्पेलिंग के साथ। कल इंशाल्लाह हम और आप पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज। ये सबक मुकम्मल हो चुका है, इसकी एक्सरसाइज कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।